बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाकर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि आज बनने वाली है मज़ेदार सी एक डिश। तो बिना स्किप किए मेरे साथ रहिएगा। आज हम बनाएंगे आलू और मटर की कढ़ाई। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं आलू और मटर की कढ़ाई। क्या कभी आपने खाई होगी? मेरे साथ रहिएगा। आज इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और मज़ेदार सी इस कढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी कढ़ाई को। यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/4 कप ऑयल। और यहाँ पर मैंने 2 आलू ले लिए हैं। आलू हमारे पास हैं नए वाले आलू हैं जिनका हमने छिलका नहीं उतारना, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छे से वॉश करने के बाद इनको हमने इस तरीके से कट कर लेना है। थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इस ऑयल में हमने जब तक इसको फ्राई करना है जब तक इस आलू के अंदर कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है। हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक जो हमारे आलूओं को कलर देगा जल्दी से और थोड़ा सा ये क्रिस्पी भी बनाएगा। तो हमें यहाँ पर आलू चाहिए, गोल्डन से आलू चाहिए हमें। तो जब तक आलू को हम फ्राई करते हैं, यहाँ पर ये देखिए फ्राई होने लग चुके हैं ये, और यहाँ पर ये कलर भी इसमें आने लग गया है। तो अब इसको मैंने तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है, तो इसमें ये कलर आया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1/2 कप मटर। ये मटर मेरे पास फ्रोज़न मटर है। अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो आलूओं के साथ ही डालिएगा। और इसके साथ डाल देते हैं मसाले। 1/2 टीस्पून नमक मैंने अभी डाल दिया है, 1/2 टीस्पून पहले डाल चुकी थी। तो 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून मैं यहाँ पर डाल दूँगी कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। 1/2 टीस्पून डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर नहीं है तो रेगुलर मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दी है, और 1 टेबल स्पून में यहाँ पर डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। और इस पर डाल दूंगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि कढ़ाई के अंदर कसूरी मेथी ना हो तो कढ़ाई का मज़ा नहीं आता। तो 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी को क्रश करके हाथों से इसके अंदर डाल दिया है। अब 1 मिनट तक इन मसालों को हमने भून लेना है। इसके साथ इसके अंदर ना ही हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और ना ही हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। तो बिना प्याज और बिना लहसुन अदरक के आज ये कढ़ाई बनेगी बहुत ही टेस्टी। तो इसके अंदर हम डाल देंगे अब टमाटर हैं। 3 टमाटर ले लिए थे स्लाइस में कट किए हुए। अब इन टमाटर की लेयर इसके ऊपर लगा देंगे, फुल कवर कर देंगे। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी 2 से 3 हरे मिर्चें बीच में से कट करके डाल दूंगी। और इसके साथ ही अब मैं इसको कवर कर दूंगी। कवर पर हम इसको पकाइए सिमर फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर ये देखिए 7 मिनट के लिए इसको मैंने सिमर फ्लेम पर कवर कर दिया था। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और इसके अंदर आलू और मटर भी गल चुके हैं। तो टमाटर को हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इस तरीके से हिला लेना है। तो ये कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही जूसी सी ये कढ़ाई बनी है। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरी मिर्च, हरा धनिया, और थोड़े से स्लाइस डाल देंगे अदरक के। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 लेमन का मैंने जूस ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स करते हैं और सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार सी गरम गरम चपाती के साथ ये कढ़ाई खाइए और एंजॉय कीजिए। सबको बहुत ही पसंद आएगी और सब इसको बहुत शौक़ से एंजॉय करेंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी मिनटों में बनेगी, झटपट से बन जाएगी और ये सबकी बहुत ही फेवरेट बनेगी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो ये मज़ेदार से जूसी सी कढ़ाई को एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।